ईरान और इसराइल की फ़ौजें एक बार फिर आमने-सामने। इसराइली आर्मी चीफ की धमकियाँ, ईरान का भी करारा जवाब। क्या दोनों ममालिक के दरमियान एक दफ़ा फिर जंग होने जा रही है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, इसराइली आर्मी चीफ की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया, धमकियाँ दी गई, ईरान ने भी उसका करारा जवाब दिया। क्या होने जा रहा है? क्या दोनों ममालिक एक दफ़ा फिर आमने-सामने आ गए हैं? ये दोनों नहीं, तीनों ममालिक की मरतबा फिर आमने सामने आ गए हैं। तीनों ममालिक इसलिए कि सबसे पहले इसका आगाज़ किया है अमेरिका ने, क्योंकि जिन 12 ममालिक में पाबंदियाँ मज़ीद आयद की गई हैं, उनमें ईरान सरफ़हरिस्त है। यानी ईरान पर उन्होंने मज़ीद पाबंदियों का ऐलान किया। फिर इस वक्त आपको पता है वेनेज़ुएला से ईरान और ईरान से वेनेज़ुएला जाने वाले जहाज़ों को रोकने का इशारा दिया है। मुझे उस वक्त ये बात खटक गई थी जब 3 दिन पहले ये खबर आई कि ईरान जाने वाले और ईरान से वेनेज़ुएला जाने वाले तमाम जहाज़ों को जो है रोका जाएगा। यानी बहरी जहाज़ों की बात कर रहा हूँ, उनको रोका जाएगा। इसका ऐलान बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले अपने स्टेट जो उन्होंने तकरीर की, जी, बिल्कुल। ख़ताब किया, उसमें उन्होंने इसका इशारा भी दिया कि हम किसी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे। इसके बाद से लग रहा था कि अब अगली बारी उसके चमूने इसराइल की है। बिल्कुल। अमेरिका का चमूना है इसराइल, अब वो काटने को दौड़ेगा। और वही हुआ। उनके एक जनरल एयाल ज़ेमर ने जो है ये एक बयान जो है वो इसराइली अखबारों को जारी किया कि हम ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। इससे पहले भी अमेरिका बारहा कह चुका है कि हम खौफज़दा हैं कि ईरान दोबारा से एटमी क़ुव्वत जो है बनने जा रहा है। फिर एक ख़बर आपने और मैंने डिस्कस की थी, ईरान की फ़ज़ाओं में उड़ता हुआ SU-57, ये आपको याद होगा हमने किया था। और SU-57 ईरान ले रहा है। ईरान देखें, ईरान पीछे क्यों था? ईरान इसलिए पीछे था कि उसकी फ़ज़ाई जो क़ुव्वत थी वो 5th जनरेशन में नहीं थी बल्कि 3rd जनरेशन में बैठी हुई थी। अब वो 5th जनरेशन में जा रहे हैं। SU-57 आपको पता है दुनिया के तीनों ममालिक बनाते हैं, उसमें से एक है। एयाल ज़ेमर जो हैं ये इस वक्त रिलाय कर रहे हैं उनके नए इंटरसेप्टर एरो 3 के ऊपर। देखें, वैसे तो उनके पास एरो 2 भी है, स्लिंग भी है, और ये जो उनका जो है डेविड स्लिंग उसको बोलते हैं, यानी हज़रत दाऊद के नाम पर उन्होंने बनाया हुआ है, डेविड स्लिंग बोलते हैं। इसी को वो आयरन डूम कहते हैं। जी, बिल्कुल। और ईरान ने ईरान इसराइल वार के अंदर इस आयरन डूम को ब्रीच करके वहाँ पर तबाही बर्बादी फैलाकर बिल्कुल ऐसे ही। बता दिया कि भाई आपका शेरोन होए कोई होए, उसके घर तक मिसाइल जा सकता है। अब ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल में मज़ीद तरक्की हासिल कर रहा है। यानी वो जो है वो बैनुल बर आज़मी मिसाइल की तरफ जा रहा है। 2000 किलोमीटर तक का हरम शहर जो मिसाइल है उसका तजर्बा वो कामयाबी से कर चुका है। फिर उसके पास शहाब है जो कि 1500 किलोमीटर है। फिर उसके पास अमाद है मिसाइल जो कि 1700 किलोमीटर तक उसकी मार है, और इससे भी ज़्यादा यानी 1800 किलोमीटर तक जा सकता है। और ईरान इसराइल का फासला जो है 1300 किलोमीटर है। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, तीनों मिसाइल ऐसे हैं जिनके चलने के बाद वो इसराइल को नीस्तो नबूद कर सकते हैं। ये वो खौफ है ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इसराइल को भी कि ईरान जो है एक ऐसी क़ुव्वत बनती जा रही है जिसका फिर खलीज फ़ारस में कोई दूसरा मुकाबला नहीं होगा। और खलीज फ़ारस आपको भी पता है दुनिया का पूरा तेल ट्रैवल करता है हाँ यहाँ जी, से। बिल्कुल, बिल्कुल। तेल हो, LNG हो, जानी खलीज फ़ारस के रास्ते में है। और अब ईरान वो ईरान नहीं है। देखिए, आपने B-52 बम्बार जहाज़ जो थे वो भिजवाए थे, और उससे आपने जो हमला किया ईरान के ऊपर, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और जो हमला किया था उस हमले के नतीजे में सिर्फ उसके गेट और एग्जास्ट को नुकसान पहुँचा था, उनकी एटमी तनसीबात को। उनकी एटमी तनसीबात तबाह नहीं हुई थी। और इसका तो मसूद पज़ेश्कियान ने भी जिक्र किया था कि वो हमारा एटमी प्रोग्राम रोका नहीं जा सकता। जहाज़ों की बर्तरी ज़रूर हासिल थी इसराइल को, अब वो ख़त्म हो गई। अमेरिका की सपोर्ट अगर है भी तो अब वो उस तरह से क्योंकि तबाही नहीं कर सके थे, तो इसका मतलब ये है कि ईरान एक उभरती हुई इस्लामी एटमी क़ुव्वत बन रहा है। और ये वो ख़तरा है जो इसराइल को हमेशा रहेगा। इसराइल की मैं ये समझता हूँ कि इसराइल की जो पॉलिसी है तुसीब पसंदाना, उसमें अगर किसी जगह से कोई रोक आती है तो वो ईरान है। इसमें कोई शक नहीं है, ये और सबसे बड़ी। ईरान ने उसका आयरन डूम ब्रीच करके उसको ये बता दिया था कि भाई तुम्हारे आयरन डूम को जो है हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं, आमिर क्योंकि भाई, मिसाइलों से तो ईरान ने आयरन डोम को ब्रीच किया, इसराइल में तबाही फैलाई।
अब अगर 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा भी ईरान के पास आ जाता है तो F-35 की बर्तरी तो बिल्कुल ख़त्म होगी। ये बात यही है कि जब आप बराबरी की सतह पर आ जाएंगे तो फिर आपको जज्बा देखना पड़ता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपका जज्बा जो है वो लड़ता है। ये मेरी बात वैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी कर दी कि जज्बा लड़ा, अल्लाह ताला ने मदद फराहम की, इस पर बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि ईरानियों का जज्बा शहादत पूरी इस्लामी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान को निकाल कर किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में नहीं है। ये बात तस्लीम शुदा है, तस्लीम करना पड़ती है कि ईरानियों का शौक़ शहादत और जज्बा शहादत जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर बच्चा पैदा होने से उसको ये सबक पढ़ाया जाता है कि जब भी हक़ व बातिल का मार्का होगा तो आपने हक़ के लिए खड़ा होना है। ये वो चीज़ है जो मुसलमान बच्चों में जज्बा शहादत पैदा करती है। तो इज़राइल इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, अमेरिका इस जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकता है। आप जितने मर्ज़ी उनके अफसरान को मार लें या उनके तनसीबात पर हमला कर लें, वो नहीं है। अगर भाई इसका अंदाज़ा तो अब हमें इस जंग में भी हो गया जो ईरान और इसराइल की हुई कि जब ईरानी मिसाइल इसराइल की तरफ जाते थे तो भाग जाते थे, वो पनाहगाहों में छुप जाते थे, ज़ेर ज़मीन बंकरों में भाग जाते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपने मनाजर अगर टीवी पर देखे हैं तो वो बड़े दिलचस्प मनाजर थे। लेकिन वाइस वर्सा अगर आप ईरान में देखें तो आपको तेहरान में जो ज़िंदगी है वो आपको हिलती हुई महसूस नहीं होती थी। मशहद में जो है लोग अपने मामूल के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। बम भी लग रहे थे, हमला भी हो रहा था, जवाबी हमले भी हो रहे थे और जवाबी मिसाइल भी। असल में जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, जो रशियन सपोर्टेड है, तस्लीम करना चाहिए। इसके साथ साथ ईरान ने अपनी जो टेक्नोलॉजी बना ली है अब मिसाइल टेक्नोलॉजी, और वो उसका ख़तरा है। चाहे आप आयरन डूम बनाएं या गोल्डन डूम बनाएं, अब आपको समझ आ गई है कि अगर ज़्यादा तादाद में चीज़ें आएंगी तो आपके इंटरसेप्टर जो हैं इनको भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। एक छोटा मिसाइल चलाकर बड़ा मिसाइल फेंका जा सकता है। ये अब दुनिया सीख गई है। तो इसलिए वह जो धमकियाँ हैं वो लगाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त अगर कहा जाए खलीज फ़ारस का असल हुक्मरान तो वो ईरान है, तो उसी के नाम पर यह खलीज है और अब उसकी इजाज़त के बगैर तेल नहीं कहीं आया जाएगा। याद रखिएगा, ईरान जिसको चाहेगा तेल जाने देगा, जिसका चाहेगा तेल बंद कर देगा। आज जिस तरह से वेनेजुएला वाला मामला मैंने शुरू में आपको बताया कि अमेरिका का जब ये कदम सामने आया था तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि ये डायरेक्टली ईरान पर इजराइल वार जो है मुसल्लत करने का काम है। लेकिन इजराइल जो है वो किसी भूल में न रहे। मैंने बताया आपको, हरम शहर है, शाब 3 है, अमाद है, ये वो मिसाइल्स हैं जो इजराइल को नीस्तो नबूद कर सकते हैं। ना सिर्फ इजराइल को बल्कि इजराइल की सपोर्ट करने वाले ममालिक को भी। भूल जाए अब कि इजरायली जहाज़ जो है किसी दूसरे मुल्क से उड़कर जाएंगे, जिस मुल्क से उड़ेंगे वहीं पर ईरानी जो है हमला भी करेंगे। और ये ऐलान वो बाशगाह अल्फाज में कर चुके हैं, जज्बा शहादत से सरशार हैं। उनका कोई लीडर, कोई जनरल, कोई फ़ौजी, कोई सिपाही, कोई बड़ा, कोई बच्चा जंग से और शहादत से डरता नहीं है। और कौमें वही तरक्की करती हैं जो जज्बा शहादत रखती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ईरान और इसराइल के इस सारे मामले के बारे में आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।